सुप्रीम कोर्ट ने आज ताहयात नाअहली के मामले में अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस भी ले लिया और अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत उज़्मा ने ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया, जबकि कमेटी तय करेगी लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद आइनी मामलात की समाअत कम अज़ कम 5 रुकनी लार्जर बेंच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली के केस में लिया। अदालत ने अदालती हुक्मनामे की नकल इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल करने का हुक्म दिया और यह भी कहा कि अगर कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उन्होंने वाज़ेह किया कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा, क्योंकि ऊंट किसी करवट तो बैठना है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि मीर बादशाह कैसरानी को नाअहल क्यों किया गया, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि इनके मौक्कल को जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल किया गया, जबकि हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात में नहीं इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। वकील ने कहा कि मीर बादशाह कैसरानी को आर्टिकल 62F1 के तहत नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F की तशरीह पर पानामा केस में फैसला दे दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। उन्होंने कहा कि नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सज़ा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी, जिस पर अदालत को बताया गया कि कत्ल के जुर्म में सियासतदान की नाअहली 5 साल की होगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)F से मुतालिक क्या कोई नया कानून भी आ चुका है, जिस पर अदालत को बताया गया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)F का फैसला गैर मौसर हो चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की और जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हसार करेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी जस्टिस अतहर मिनल्लाह के मौक़िफ़ का आदा किया कि इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर ख़त्म हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। आर्टिकल 63(1)G में पाकिस्तान की तबाही करने वाले की नाअहली 5 साल है। आर्टिकल 63(1)H में इखलाकी जुराइम पर नाअहली 3 साल है। असल नाअहली तो आर्टिकल 63 में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात सर पर है और रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें इस मखमसे में हैं कि इलेक्शन एक्ट पर इन्हसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा केस को इंतखाबात में ताख़ीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने हुक्म दिया कि मौजूदा केस का नोटिस अंग्रेज़ी के 2 बड़े अखबारात में शाया किया जाए। समाअत के दौरान ताहयात नाअहली से मुतालिक पानामा केस और इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेर बहस आईं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुतालिक है। उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो ये काबिल समाअत मामला कैसे है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मौजूदा केस का असर आइंदा इंतखाबात पर भी होगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भी खबरदार किया कि इंतखाबात तक के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं और अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। ये अब आपको लगता है, ज़ुबैरी साहब आपसे आगाज़ करूँगा, कि इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बन सकता है ये मामला? मैं नहीं समझता कि इलेक्शन में ताख़ीर का मामला ये बन सकता है, क्योंकि पुट ने खुद अपने फैसले में बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि इलेक्शन 8 तारीख को होंगे और इसमें और यहाँ तक उसमें कहा था कि जी हम किसी तरह से इसमें ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आपके सामने तो अब ये इसके बेसिस पे ये तो होगा, लेकिन अभी इन्होंने लिया। लेकिन उमर हम समझते थे कि अगर कोई कागजात नामजदगी दाखिल करेगा तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन इन पॉइंट्स पर उठाएगा कि ताहयात नाअहली है या नहीं। लेकिन अब कोर्ट ने आप फरमा रहे हैं कि कैसरानी साहब के केस में ये
मुद्दा उठा लिया है, जी, जी। तो हम नेचुरली कोर्ट उसमें फैसला कर देगी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन शेड्यूल भी आने वाला है और 14 आपके इलेक्शन 8 फरवरी हो सकता है बेंच बना के उसमें वो फैसला कर दें कि ये ताहयात नाहली है या नहीं है, ये एक्ट प्रिवेल करेगा या वो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो प्रेयर करेगी। क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि जो बात आपने अभी फरमाई, जो आप फरमा रहे थे, क्योंकि मैंने ये प्रोसीडिंग्स तो नहीं देखी, उसमें आप कह रहे थे कि आर्टिकल 63 की जो डिसक्वालिफिकेशन का आर्टिकल, उसके अंदर G&H के अंदर है 5 साल की नाअहली होगी उन दो मॉरल टर्पिट्यूड या किसी सजा के उस पे। हुँ, लेकिन जो बात 62(1)F है वो क्वालिफिकेशन की बात करता है। देखिए डिसक्वालिफिकेशन अलग है और क्वालिफिकेशन अलग होती है। ठीक तो है। यहाँ जो बात हो रही है 62(1) की, वो क्वालिफिकेशन के, वो आदमी क्वालिफाइड ही नहीं होगा जो 62(1)F के तहत जिसकी नाअहली हुई है। तो और यहाँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि इसके अंदर कोई पीरियड नहीं दिया हुआ, 63(1)F(G) में तो प्रोवाइडेड है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तो आप 5 साल के अंदर आपके अंदर है, क्योंकि यहाँ ये नहीं दिया तो ये ताहयात नाअहली होगी। और हुँ, ये हुँ। जाली डिग्री के केसेस 2013 वगैरह, ये 2018 में कैसा है, मेरा अपना केस था, मेरे क्लाइंट थे, वो उनके ऊपर जाली डिग्री का इल्ज़ाम था और वो ताहयात वो डिस्क्वालीफाई हुए थे 2013। और कई उस ज़माने कई केसों में नाअहली हुई 2018 पनामा केस से पहले ये हो गई थी। लेकिन जो इश्यू मैं समझता हूँ जो कोर्ट को देखना होगा, और आपने कहा ये क्योंकि ये कानून आ गया 232 के अंदर, उन्होंने कहा है कि जिसके अंदर उन्होंने 62(1)F में कह दिया कि जी जिसके इसके तहत किसी अगर हुँ। नाअहली हुई है तो वो 5 साल की होगी, क्योंकि इसमें पीरियड अच्छा, नहीं दिया अच्छा, हुआ। लेकिन ज़ुबैर मेरा साहब यहाँ पे एक अर्ज़ ये है कि ये बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था ना, आइन में कहीं लिखा नहीं जी था। मैं और मैं अगर कल को आइन में नहीं तब्दीली कर दी जाए, तो क्या प्रिवेल करेगा? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए पनामा के केस के बाद भी बहुत सारे केसेस हुए 2018-19 में, वो भी रिपोर्टेड केसेस हैं, लार्जर बेंचेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा 62(1)F में जिसकी अगर नाअहली हुई है और वो लाताहयात है, तो वो कोई किसी आईन कानून साजी के तहत उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बात कही, यही मेरा मौक़िफ़ है कि अगर आपको 62(1)F की मियाद जो है उसको मुकर्रर करना है, कम करना है, तो एक आईनी तरमीम की तरफ, वो पार्लियामेंट ही करेगी, हुँ। लेकिन आईनी तरमीम के तहत उसको ख़त्म किया जाएगा और उसकी मुद्दत को 5 साल किया जाएगा, फिर लोगों को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन आपने अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो कानून आपने देखा चला हमारा, उस वक़्त भी पाशा साहब है, इनका मौक़िफ़ दूसरा था, मेरा उसमें दूसरा था, सदर सुप्रीम कोर्ट बार। मेरा मकसद यही था कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, हुँ। वो आप उसमें इंटरनल 191 उसमें आप अमेंडमेंट के थ्रू आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने वो बात नहीं मानी। कहने लगे नहीं, अब ये और उसको अपहोल्ड किया मेजॉरिटी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो हो सकता है इस केस के अंदर भी वो कह दें कि 232 अब प्रिवेल करेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं करेगा, लेकिन मेंबर या 7 मेंबर बेंच के फैसले मौजूद हैं। अगर इनको चेंज करना होगा इसको, तो इनको लार्जर बेंच बनाना होगा।